अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन अरवार भाई, मुझे बताइए इसका क्या सल्यूशन है। मैंने एक ऑफ़िस लिया था, रेंट भी दे दिया और ये सोच कर के टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट वो बना कर देंगे, उन्होंने वादा भी किया था। पर उस वक्त जब मैंने ऑफ़िस लिया तब किसी और का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी उसमें था, जो क्लियर नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, प्रोसेस चल रहा था उसको कैंसिल करने का। ठीक है अनवर भाई? हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे रियल एस्टेट वालों से कंफर्म किया कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बंद तो जाएगा ना मेरे नाम पे, मेरा लाइसेंस के नाम पे बंद तो जाएगा ना, क्योंकि मैं लाइसेंस रिन्यू करना चाह रहा हूँ उस न्यू टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट पर। ओके, अक़द इजार पर न्यू लाइसेंस रिन्यू करना चाह रहा हूँ, बन तो जाएगा ना? हाँ बन जाएगा। तो मैं रेंट दे दूँ, किराया दे दूँ, दे दे, चेक दे दूँ, दे दे, कंफर्म है ना? कंफर्म है। ठीक है, ऑफिस ले लिया मैंने। उसके बाद जो जो शिफ्ट करना था, सामान वगैरह सब कुछ शिफ्ट किया उसमें। और महीना बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सिस्टम तो ब्लॉक है भाई, अभी थोड़ा सा वेट करें, कैसे अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और उसके बाद आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और आप अपना लाइसेंस रिन्यू कर लेना इंशाअल्लाह। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो उस दुकान को मैंने उस दुकान में सामान वगैरह रख कर मैंने अपना थोड़ा हल्का फुल्का सा काम शुरू कर दिया था। ठीक है, लाइसेंस जो था वो रिन्यू एक्सपायर नहीं हुआ, यहाँ आने के बाद ही एक्सपायर हुआ। इस दुकान को लेने के बाद ही, यही उम्मीद पर मैंने दुकान ली है कि इसी पर मैं अपना ट्रेड लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करूँगा। हुआ यह अनवर भाई, 2 महीने बाद उन्होंने कहा सिस्टम अभी भी ब्लॉक है, अनब्लॉक नहीं कर पाया, नहीं हो रहा। तीसरा महीना गुजर गया, चौथा महीना गुजर गया, पाँचवा महीना गुजर गया, और मैं अपनी तरफ से रेंट देता रहा, क्लियर करता रहा। क्योंकि एक तो यह है कि उस दुकान में बैठ कर मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, उस दुकान को थोड़ा बहुत उसको एक्टिव करके रनिंग में ला रहा हूँ, और साइड में ये भी उम्मीद है कि क्लाइंट बनने दो, कस्टमर बनने दो, उसके बाद ही जो सिस्टम ब्लॉक है, जो कह रहे हैं सवाल ब्लॉक है, अनब्लॉक होने के बाद ही टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और मेरा ट्रेड लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। पर अनवर भाई 5 महीने बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तब अभी जाके मुझे पता चला कि इसमें कुछ होना ही नहीं है, बहुत बड़ा इशू चल रहा होगा। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाकर नहीं दे रहे होंगे म्यूनसिपाल्टी वाले, बोल दिया वाले बल्दिया वाले टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाकर नहीं दे रहे होंगे। तो मुझे समझ में आ गया था कि इस ट्रेड लाइसेंस भी रिन्यू नहीं होगा, फाइन ऑलरेडी आना शुरू हो गया था, मंथली 200 दरहम करके फ़ाइन चढ़ना शुरू हो गया था। फ़िलहाल फ़ाइन टोटल जाकर इतना तक हो गया, टोटल मेरा नुकसान एक्स्ट्रा लाइसेंस रिन्यू ना होने की वजह से, बैंक अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से मेरा टोटल अमाउंट जो नुकसान हुआ है वो 10-12-15 हज़ार के करीब। उसके अलावा जो मैंने रेंट दिया वो भी है। अनवर भाई क्या करना बेहतर होगा? सर मैंने जवाब में ये कहा, सर देखें, केस तो आप अगर करना चाहते थे, केस बनने का और पास होने का चांस है इसमें। आप लॉयर के थ्रू चलाना चाहते हो या टाइपिंग सेंटर के थ्रू चलाना चाहते हो, या आप पर है, मैं भी चला सकता हूँ, रजिस्टर करके आपका केस चला सकता हूँ। मैं इतना चार्ज लूँगा, प्लस कोर्ट फीस जो भी रहेगी वो आपको देनी है। ठीक है? ओके सर, ठीक है। पास होने का चांस क्या है? पास होने का चांस बहुत है ज़्यादा, क्योंकि आपका कोई इशू नहीं था, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कंफर्म करने के बाद ही लिया, उनसे बात करने के बाद ही अपना सामान जो दूसरी दुकान पर, पहली दुकान में जो सामान था उसको ट्रांसफ़र शिफ्ट किया, यहाँ पे लाया। और उसके बाद यही उम्मीद पर बैठे रहे कि वो लोग कह रहे थे हम लोग करके देंगे, कह रहे थे, तभी आपने ये किया। और तो इसकी वजह, नुकसान होने की वजह वो लोग हैं, मुझे लग रहे हैं। मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है कि आप केस करने से पास हो सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा लॉयर चाहिए तो लॉयर भी दिला सकते हैं। लॉयर भी लॉयर का जो चार्ज होता है वो इतना से स्टार्ट होता है, 5000 से ऊपर, उससे नीचे नहीं। वो भी है। लीगल एडवाइज़र के थ्रू चलाना चाहते, देखिए एक तो लॉयर होता है, एक लीगल एडवाइज़र, और एक नीचे टाइपिंग सेंटर वाले जो एक्सपीरियंस रखते हैं, हमारे जैसे एक्सपीरियंस रखने वाले। तो किसके थ्रू चलाना चाहते हैं वह आप पर है, लॉयर भी या लीगल एडवाइज़र या टाइपिंग सेंटर। ठीक है? चार्ज हर एक का चार्ज इतना होगा, आपकी मर्ज़ी है, आप सोचें, मशवरा करें खुद से भी और दोस्तों से भी, और अगर अरबाब से भी मशवरा करें। अनवर भाई मसला ये है, मैंने
जो किया था मैंने खुद से किया था, अब तो इसमें कोई पैसा देगा नहीं, मुझे ही भरना पड़ेगा, मुझे ही चलाना पड़ेगा, मुझे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर आप पर देख रहे आप आके आ जाए वेलकम इंशाल्लाह, जब भी चाहे आ जाना और केस करके दे देता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।